Assalamu alaikum. My name is Ali Raza, and welcome to my YouTube channel, Marketing Chamber. So, where I talk about email and SMS marketing mostly, and I have tutorials in Urdu and Hindi language. So you can say it is bilingual. So, but this class is for Urdu and Hindi language lovers because I have started the course in Urdu and Hindi language. So it is their third class. So if you want to learn in English language, like Lavio tutorial, so you can explore on my channel and you will love the content. I'm pretty sure. सो अगर आप उर्दू स्पीकिंग है और हिंदी स्पीकिंग और आप उर्दू में ही सीखना चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग को क्लैवियो को तो आई थिंक माई चैनल इज बेस्ट फॉर यू एंड यू विल लव द कंटेंट देयर टू एंड आज हमारी जो है वो 13th क्लास है तो आप फर्स्ट क्लास से लेकर चल सकते हैं इसको और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा नहीं बल्कि मैं अभी बता देता हूँ कि आप कहेंगे कि वॉच टाइम को बढ़ाना है इसलिए एंड तक देखें इसलिए कह रहे हैं सो मैं अभी बता देता हूँ वो ये कि आज जो हमारी क्लास है ये ऐसे समझ लें कि बेसिक कोर्स की आखिरी समझ लें ठीक है या एक और हो जाएगी इसमें क्या है कि आप फिर इतना जो 13 क्लास 14th क्लास जो होंगी ये अगर आप सीख लें इसकी प्रैक्टिस अच्छी करें तो आप जो है एक क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए ठीक है बाकी लर्निंग तो आपके साथ साथ चलती रहेगी वो तो कभी स्टॉप नहीं होती ना तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप इससे क्या है क्लाइंट को हैंडल कर सकेंगे ठीक है सो विश यू बेस्ट ऑफ लक अच्छा अब हम आते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू अबंडेंट चेकआउट फ्लो आज हम डिस्कस करेंगे ब्राउज अबंडेंट अबंडेंट कार्ड अबंडेंट साइट और वेलकम फ्लो ये हमने डिस्कस कर लिए थे तो आज हमारा है अबंडेंट चेकआउट फ्लो ठीक है अच्छा मैं आपको बताता हूँ कि अबंडेंट चेकआउट होता क्या है ठीक है अब ये लेट्स सपोज कोई स्टोर है ठीक है रैंडम मैंने ओपन किया हुआ है कोई स्टोर है अब कोई विजिटर आया स्टोर के ऊपर अब अबंडेंट चेकआउट के साथ मैं आपको ना अबंडेंट साइट अबंडेंट कार्ड वो भी मैं स्टेप वाइज चल जाते हैं वैसे तो उन फ्लोज में डिस्कस किया मैंने लेकिन चलो इसमें मैं आपको थोड़ा सा उनका हिंट बता देता हूँ अब एक विजिटर आया ऊपर से नीचे तक गया ऐसे साइट को क्लोज कर देता है ये अबंडेंट साइट है अब उसने अगर इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया मतलब उसको व्यू कर लिया अब अगर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब इसको क्लोज कर देता है विजिटर तो अब ये क्या है ब्राउज बंडल है अब अगर यहां भी क्लोज नहीं करता आगे चलता है ऐड टू कार्ट कर देता है एड टू कार्ट हो गया ठीक है यहाँ भी आप वन नजर आ रहा है अब अगर यहाँ पे कोई छोड़ता है तो ये अबंडेंट कार्ट हो गया अब अगर वो यहाँ भी बस नहीं कर रहा मतलब वो नहीं बात नहीं आ रहा वो तो आपने फिर क्या करना है यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया उसने ठीक है और चेकआउट पे जाता है वो ठीक है सो चेकआउट चेकआउट पे जाके क्या होता है चेकआउट लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे बिलिंग पेमेंट वगैरह सारा इन्फॉर्मेशन देनी होती है जिस तरह शॉपिंग मॉल्स में काउंटर पे जाते हैं एंड पे ठीक है अगर आप नहीं जाते तो पीछे पीछे से एक बंदा भेज देते हैं वो फिर तो यहाँ पे क्या होता है ये लास्ट स्टेज होती है चेकआउट की अब अगर यहाँ पे वो छोड़ता है तो फिर इस चीज को रिटारगेट करने के लिए जो फ्लो होता है वो होता है अबंडेंट चेकआउट का जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ठीक है ये आपको होप के समझ आ गया होगा और चेकआउट पे ही डिस्काउंट कोड या कूपन कोड वगैरह यूज किया जाता है और ये कूपन इसके नहीं है भाई यूज ना करना ये ऐसे रैंडम है अच्छा ये अबंडेंट चेकआउट फ्लो का थोड़ा सा सिनेरियो हो गया अब फ्लो कैसे सेट करते हैं यहाँ से आपने क्रिएट फ्लो किया ठीक है आप फ्लोज के ऑप्शन में जाएं क्रिएट फ्लो करें और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं भूल गया हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि मैं टाइम टू टाइम वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ मोटिवेशन तो जाहिर है आपको पता है ज़रूरी है मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो आपको कंटेंट नहीं मिलेगा अच्छा जी इसके बाद आप यहाँ पे सर्च करें चेकआउट ठीक है चेकआउट लिखा तो कोई नहीं ना नजर आया तो कोई इशू नहीं आप यहाँ पे लिखें प्रीवेंट लॉस सेल पे क्लिक किया अब यहाँ पे आपको जो है ना ये नजर आ रहे हैं फ्लोज ठीक है ये अबंडेंट कार्ट रिमाइंडर ये बेसिकली अबंडेंट कार्ट फ्लो है नहीं ये वैसे टाइटल इसका ये है अबंडेंट कार्ट रिमाइंडर जो असल फ्लो है वो ये है ठीक है तो ये तो चलो वैसे डिस्कस कर लिया था हमने तो अबंडेंट चेकआउट जो है वो यहाँ पे मैं अगर मैं लिखता हूँ
अबंडन चेकआउट फिर भी नहीं आ रहा। तो अच्छा, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से कौन सा फ्लो यूज करें हम। ये वाला यूज कर लेते हैं, अबंडन कार्ट। ठीक है, तो मैंने पहले बताया ये अबंडन कार्ट रिमाइंडर का टाइटल है, ये असल में चेकआउट है। मैं आपको बताता हूँ वो भी कैसे। सो उसके बाद यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं जी 13th क्लास। ठीक है, और अबंडन चेकआउट फ्लो। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं ट्रिगर चेकआउट स्टार्टेड, तो इसका मतलब है ये बंडल चेकआउट के लिए ही यूज होता है। तो इसको क्रिएट फ्लो कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। सो वहां पे हम देखते हैं कि क्या चेंजिंग करनी है क्या नहीं करनी है। ठीक है, सारा कुछ। सो इसके बाद जो है ना, ये अब एसएमएस, अगर एसएमएस फ़ोन नंबर कलेक्ट कर रहे हैं तो आप एसएमएस को भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको राइट नाउ यूज़ नहीं कर रहे। तो इसको मैं इधर ले आता हूँ और इसको मैं इधर ले आता हूँ। क्यों? ताकि मैं इस पाथ को रिमूव कर सकूँ नो वाले को। ठीक है, सो ऐसे हमारा सीधा सेटअप हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले ट्रिगर देखते हैं। चेकआउट स्टार्ट ठीक है, उसके बाद ठीक है, फिल्टर्स भी ठीक है। प्लेस ऑर्डर 0 टाइम सिंस स्टार्टिंग दिस फ्लो हैज नॉट बीन इन द फ्लो इन द लास्ट 7 days। ठीक है, यहाँ पर आप टाइम डिले जो है 30 मिनट टू 1 आवर कर लें, बेस्ट टू गो है। ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, तो यू कैन ए बी टेस्ट। अच्छा जी, सो भाई तो आप इसको लेके चल सकते हैं 30 मिनट। उसके बाद फर्स्ट ईमेल, सो मैं इसको नाम रखता हूँ अबंडन चेकआउट फ्लो ईमेल 1। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से हम इसको ना मैं ड्रॉप पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अच्छा अब हम एडिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद हम जो है ना पहली ही ईमेल के अंदर कूद जाएंगे। तो ये आप सब्जेक्ट लाइन यूज कर सकते हैं, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे प्लीज हरी। ठीक है, उसके बाद एडिट ईमेल पर क्लिक करते हैं और एडिट ईमेल के बाद हम उसके अंदर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अबंडन चेकआउट बाय डिफॉल्ट वाला भी यूज कर सकते हैं आप, और अबंडन चेकआउट आप जो है स्क्रैच से भी बना सकते हैं। ठीक है, सो अभी आप जो है ना स्क्रैच की तरफ ना जाएं, आप इसको बाय डिफॉल्ट वाला ही यूज कर लें, उसी को ही कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने स्क्रैच से भी बनाना है तो उसके लिए आप डायनामिक ब्लैक ब्लॉक जो है ना ये वाला यूज कर लें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे अबंडन चेकआउट डायनामिक ब्लॉक। अब इससे क्या होगा कि अगर आप फर्ज करें ईमेल डिजाइन कर रहे हैं ना, मतलब लेट्स सपोज कि ये स्क्रैच से मैं बना रहा हूँ और आपने डायनामिक ब्लॉक यूज करना है, आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि आपका स्टार लेवल है तो आप फिर क्या करें, तो हमने वो सेव किया है ना डिफॉल्ट वाला, तो आप यहाँ यूनिवर्सल में जाएं, यहाँ पे आप लिखें अबंडन चेकआउट, ये आ गया। इसको आप यहाँ से उठा के इधर रख दें, तो आपकी अबंडन चेकआउट ईमेल जो मेन कंपोनेंट है वो आ जाएगा। ठीक है, विद इन 9 मिनट। अच्छा जी, सो आपने बंडल चेकआउट की पहली ईमेल क्या है 30 to 1 आवर के बाद भेजी। उसमें आपने क्या करना है, मोस्टली उसमें आपने सिंपल उनको बताना है कि आपने जो है ना प्रोडक्ट चेकआउट पे छोड़ दिया है, तो आप उसको कंप्लीट कर ले, जस्ट वन स्टेप यू आर वे। ठीक है, सो वो ताकि उनको याद आ जाए, मतलब अगर वो चाहते थे किसी वजह से वो नहीं कर सके तो वो उसको कंप्लीट करें। और ये मोस्टली हाईली रेवेन्यू जनरेटिंग फ्लो होता है बंडल चेकआउट का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने बताना है कि जो आपने प्रोडक्ट छोड़ दिया है चेकआउट पे उसको कंप्लीट करें। ठीक है, और आप उनमें अर्जेंसी और स्कैर्सिटी भी क्रिएट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट बहुत तेजी से जा रहा है, कस्टमर खरीद रहे हैं, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने डायनामिक ब्लॉक देना है, ये वाला। ठीक है, तो डायनामिक ब्लॉक क्या करेगा, डायनामिक ब्लॉक हर कस्टमर को वही प्रोडक्ट दिखाएगा जो वो चेकआउट पर छोड़ के आए थे। डायनामिक का मतलब यही होता है, स्टैटिक का मतलब है वो स्टैटिक है, मतलब ऐसा स्टैटिक है तो स्टैटिक है, उसने मूव नहीं करना। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखाता है स्टैटिक ब्लॉक। जो डायनामिक होता है वो डिफरेंट दिखाता है हर एक को, मतलब लाइक सपोज करे कि मैं कोई एक एटम था, ए एटम उसका नाम है, तो मैं उसको छोड़ के आया हूँ चेकआउट पे, तो ये डायनामिक ब्लॉक मुझे वो ए एटम ही दिखाएगा। अगर आप हैं
आपने बी आइटम छोड़ा है तो ये ब्लॉक आपको बी आइटम दिखाएगा। तो इसलिए ये क्या होता है, डायनामिक होता है। ठीक है, सो डायनामिक ब्लॉक आ जाएगा। उसके बाद आप जो है ना यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और नीड एनी हेल्प डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट आवर सपोर्ट टीम। तो यहाँ पर आप अपनी जो सपोर्ट टीम की ईमेल है वो भी दे सकते हैं ताकि वो वहां पे कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद सीटीए बटन होता है। ठीक है, आप सीटीए बटन को इधर ऊपर ले आए। ठीक है, और ये याद रख लें, ये इसका डायनामिक यूआरएल होता है अबंडेंट चेकआउट का। ठीक है, ये क्या है, डायनामिक यूआरएल होता है। यहाँ पे आपने स्टोर का होम पेज का लिंक वगैरह नहीं डालना है। मैंने मोस्टली स्टोर्स को ऑडिट किया है तो वहां पे मैंने ये इशू देखा है। ठीक है, उसके बाद आप सोशल मीडिया आइकॉन वगैरह वो कर सकते हैं। ये मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। ठीक है, और प्रीव्यू में भी दिखाता हूँ आपको कैसे डायनामिक शो करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, और जिस तरह के यहाँ डिफरेंट प्रोडक्ट शो होंगे, यहाँ आपको डिफरेंट प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, डायनामिक है, हर एक को उसकी प्रोफाइल के हिसाब से प्रोडक्ट दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक मिनट, टेबल सेटिंग, यहाँ से इसको एक मिनट, साइज वन वन, इसको प्रीव्यू करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया है चेंजिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है मोस्टली, लाइक उनको नहीं आइडिया होता है कैसे करते हैं इस चीज़ को, लेकिन हो जाए सही। ये एक मिनट, सो यहाँ पे टेबल, ओके, ये ऐसे करना था, मैंने वन वन कर दिया। जस्ट एक मिनट दें मुझे, आई थिंक हो गया। यस, सो आप देख रहे हैं कि पहले प्रोडक्ट्स ज्यादा दिखा रहा था, तो अब एक प्रोडक्ट दिखा रहा है जो भी उसने रिसेंट चेकआउट पे छोड़ा होगा। ठीक है, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, एक ही प्रोडक्ट उसको दिखाएं। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप डायनामिक ब्लॉक में गए, यहाँ पे टेबल सेटिंग में गए, यहाँ पे आपने रो कलेक्शन में आपने बार लगा के आगे लिखा है स्लाइस कॉलन, या इसको सेमी कॉलन कहते हैं, कॉलन कहते हैं, उसके बाद कॉमा वन कॉमा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाएगा जो उसने रिसेंट चेकआउट पे छोड़ा है। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बात, तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये आपकी चेकआउट की पहली ईमेल हो जाती है। अब मैं आपको पहली ईमेल का एक सैंपल भी दिखाता हूँ। ठीक है, और ये मेरी वेबसाइट भी है, www.aliexemail.com, जहाँ पर मैं ब्लॉग्स लिखूंगा और आपको मिलेंगे। आज तो डेट है 16/3/2023, तो होप कि वेरी सून मैं जो है ना ब्लॉग्स स्टार्ट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, सो ये आपको चेकआउट की ईमेल है। ठीक है, फर्स्ट ईमेल एक सैंपल टाइप है, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे कंप्लीट योर ऑर्डर। तो आप जो है ना टॉप पे भी एक सीटीए बटन ऐड कर सकते हैं, और इसका लिंक क्या होगा, इसका लिंक वही होगा जो मैंने आपको दिखाया है, डायनामिक यूआरएल, वो जो क्या कहते हैं चेकआउट टाइप इस तरह का। अगर वो आपने नहीं आइडिया तो वो कैसे लेते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रीव्यू में जाएं। ठीक है, प्रीव्यू में जाके आप जो है ना यहाँ पर नीचे जाएं, नीचे या इसके ज़्यादा है तो आप इधर कंट्रोल एफ करें, यहाँ पे आप लिखें यूआरएल। ठीक है, अभी आ गया चेकआउट यूआरएल, इसके ऊपर क्लिक करें तो वो कॉपी हो गया ये वाला। ठीक है, ये इवेंट डॉट एक्स्ट्रा चेकआउट ये वाला, तो आपने ये वाला यूआरएल इसके पीछे लिखना है। ठीक है, जब आप इमेज या बटन ऐड करते हैं तो वहां पे यूआरएल का ऑप्शन होता है, तो आपने वो देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने होम पेज का नहीं देना। उसके बाद हीरो इमेज आप ऐड कर सकते हैं। वी सेव्ड ऑल ऑफ द ग्रेट आइटम्स यू हैव लेफ्ट एट द चेकआउट, सो यू आर जस्ट वन स्टेप अवे टू कंप्लीट योर ऑर्डर, सिंपली क्लिक हियर। तो यहाँ जो क्लिक हियर, इसको भी हाइपरटेक्स्ट लिंक किया गया है। अब इसके पीछे भी लिंक क्या है, वही है जो मैंने आपको दिखाया है, ये डायनामिक ब्लॉग, फिर नीचे अगेन सीटीए। तो आप फुटर को भी, इस स्टोर ने बहुत अच्छा फुटर वगैरह टाइप सेट किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो ये हमारी पहली ईमेल है। ठीक है, अब मैं आपको हाइपरटेक्स्ट वाला भी सीन दिखाता हूँ। ये आप देखें कंप्लीट योर परचेज लिखा हुआ है ना,
तो इसको मैं पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है। और बल्कि ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, या मैं इसको कॉपी करता हूँ, कोई और टेक्स्ट लाइक हाइपर टेक्स्ट कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और लाइक इधर मैं लिख देता हूँ क्लिक हेयर। ये जैसे ऐसे समझाने के लिए कर रहा हूँ लिंक कैसे ऐड करते हैं। सो ये कंट्रोल वी अप्लाई। तो अब कोई इसके ऊपर या इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो अपने जो भी उसने प्रोडक्ट चेकआउट पे छोड़ा होगा वहां पे लैंड करेगा, ठीक है। चलिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई जी, फर्स्ट ईमेल हो गई, ठीक है। और ट्राई किया करें, ये बैकग्राउंड होता है इसको वाइट यूज करें या अपने स्टोर के हिसाब से, जो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वाइट अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, ये हमारी पहली ईमेल हो गई, ठीक है। अब दूसरी ईमेल पे जाते हैं। जो दूसरी ईमेल में क्या करना है, दूसरी ईमेल में भी मोस्टली यही सिनेरियो होता है जो ब्राउजर बंडल वगैरह केस में हमने देखा था। दूसरी ईमेल में हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, ठीक है। सो वो आप जो है ना यहाँ पर 10 आवर्स कर दें, 8, 10 आवर्स, 15 आवर्स, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो वेरी भी करता है ब्रांड टू ब्रांड। तो इसको मैं ना ड्रॉप में कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, बल्कि ऐसा नहीं करते, इसको मैं ना डिलीट करता हूँ, ठीक है। और मैं इसी को ही जो है ना क्लोन कर देता हूँ, ठीक है। इसी को मैं क्लोन करके और यहाँ से चेकर फ्लोर। अच्छा, मैंने तो ये चूंकि ईमेल डिजाइन ही की ये वाली और मैंने क्लोन किया है। अगर आप सपोज करें कि आपने पहले ईमेल रेडी कर ली है, लाइक उसका फुटर, उसका हेडर, वो सारा रेडी है, ठीक है, उसमें डायनामिक ब्लॉक भी होगा, और आप फिर डिजाइन करके आप क्लोन करते हैं ना, फिर आपको पता चलेगा क्या फायदा होता है। उसमें आपकी एफर्ट बहुत कम लगती है, फिर टाइम कंज्यूम बहुत कम होता है, क्योंकि हेडर फुटर वो ऑलरेडी बना होता है वो। और डायनामिक ब्लॉक भी होता है, जस्ट आपने कॉपी इमेज समटाइम्स आपने करनी होती है, और आपकी सेकेंड ईमेल भी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पे एडिट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी ईमेल में हमने क्या करना है, पहले मैं सिंपल टारगेट किया जी प्रोडक्ट के बारे में। अब इसमें हमने उनको बताना है दैट्स योर गेट्स योर लिमिटेड टाइम 10% डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पे अब लिख देते हैं जी कंप्लीट योर ऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ से मैं एडिट ईमेल पे जाता हूँ। अब दूसरी ईमेल में आपने क्या करना है, दूसरी ईमेल में आपने उनको डिस्काउंट कोड देना है, और आपने साथ में अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि ये डिस्काउंट कोड आप एक स्पेसिफिक टाइम में यूज कर सकते हैं, 24 आवर्स है, 1 डे है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ताकि उनको हो कि हाँ इसको हम जल्दी से जल्दी यूज कर सकें, ठीक है। अच्छा, सो आपने डिस्काउंट कोड देना है ना, लाइक आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसका कूपन आपने टॉप पे देना है, ताकि उसको फौरन पता चले। और आपने वहीं पे अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है, ताकि उसको फौरन पता चले कि ये कूपन मैं कितनी देर में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आप उसको ऑफर का बताएं, उसको प्रोडक्ट का बताएं, ठीक है, जो चेकआउट पे छोड़ के आए हैं। उसके बाद डायनामिक ब्लॉक, उसके बाद सीटीए बटन, और दैट्स इट, ठीक है। अब इसकी मैं एक आपको सैंपल दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया और क्लियर हो जाए। बाकी आप मुझे ये बताएं कि कोर्स कैसा है, आप लाइक कैसा फील कर रहे हैं आपने, चूंकि अगर किसी ने आप में से 12th थर्टींथ क्लास अगर आप आ रहे हैं थ्रू आउट द जर्नी, तो आप कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा कोर्स है, नहीं अच्छा कोर्स, तो ये आप फीडबैक जरूर दें, ताकि नए आने वाले स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई कैसा कोर्स है ये। अच्छा, सो यहाँ से मैं आपको सेकंड ईमेल दिखाता हूँ। ये देखें, रिसीव योर कूपन। यहाँ पे आप टॉप पे कूपन दे सकते हैं, ठीक है। योर कूपन एक्सपायर्स इन 24 आवर्स। तो ये क्या है, अर्जेंसी। उसके बाद सीटीए बटन, और ये याद रखना है कि इसके पीछे जो बटन है, जो लिंक है, वो वही है डायनामिक जो मैंने आपको दिखाया है थोड़ी देर पहले, ठीक है। प्रीव्यू करके भी आप ले सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद नीचे स्टिल नॉट completed your order, yes, okay, so to make it super easy for you, we have a 10% discount for you. Use code enjoy10 at checkout, and to complete your order simply click here, ठीक है। सो ये आप जो है ना नीचे डायनामिक ब्लॉक, नीचे डायनामिक सीटीए बटन, और नीचे फुटर, ठीक है। सो ऐसे क्या है, आप एक सेकंड ईमेल कंप्लीट कर सकते हैं अबंडेंट चेकआउट की,
क्लियर है? अगर यहाँ तक आपको कोई इशू है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप कमेंट करें। सो आई विल बैक टू यू एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट इंशाल्लाह। ठीक है। सो फर्स्ट ईमेल में सिंपल टारगेट, दूसरी में डिस्काउंट अर्जेंसी के साथ, और डायनामिक ब्लॉग और सीटीए बटन, ये मेन। ठीक है। आप जो है ना कांटेक्ट के लिए अपनी ईमेल भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फ्लोज है, तो आप वहाँ पे ईमेल भी दे सकते हैं कि उनको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो सके, कांटेक्ट कर सके। सही है। सो यह आपकी सेकंड ईमेल हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड ईमेल पे। टाइम, ठीक है। सो अब हम चलते हैं जी थर्ड ईमेल पे। सो थर्ड ईमेल, यहाँ पे हम टाइम डिले ऐड करते हैं जी। सो ये मैं इसको 1 डे कर देता हूँ सेव। अगेन मैं इसको क्लोन करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इट सेव्स माय टाइम। और इसको मैं, अभी तो चूंकि ये डिज़ाइन ही है, लेकिन डिज़ाइन हो तो ये टाइम सेव करती है। ठीक है। सो इसको मैं एडिट करता हूँ, बल्कि पहले इसको नीचे ले आए। अच्छा जी। तो नींद भी आ रही है मुझे। अच्छा, इसको मैं यहाँ से नीचे ले आता हूँ, यहाँ से मैं एडिट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइक 7 आवर्स। अब वो 24 आवर्स था ना, तो अब मैं इसको 7 आवर्स कर देता हूँ, या इसको मैं जैसे ये कर सकते हैं आप उसको 7 आवर्स टू enjoy योर कूपन। ठीक है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, डोंट वेस्ट योर टाइम, या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, हरी आप लिख दें। ठीक है। या आप लिख दें डोंट मिस द चांस। ओके। तो अब पहली हमने जो ईमेल भेजी थी, उसके बाद हम 1 डे के बाद भेज रहे हैं। ठीक है। हमने उसमें भी 24 आवर्स कहा था कि बच रहे हैं, अब 1 दिन के बाद भेज रहे हैं, अभी भी हम कह रहे हैं 7 घंटे बच रहे हैं। तो ये चीज़ जैसे ही मैं एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको शो करवा रहा हूँ, तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं कि भाई कितनी देर के बाद भेज रहे हैं, कितना टाइम बच रहा है। या मैंने 7 घंटे का है, तो मैं पहली ईमेल के 24 और 17 घंटे के बाद भेजूंगा, तो 7 घंटे बचते हैं। तो आप उस चीज़ को देख सकते हैं बाद में। ठीक है। ये जस्ट एक लाइक प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ कि कैसे आप इसको टैकल करेंगे। बाकी फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे, मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके। सो ये आप जो है ना थर्ड ईमेल आपने करनी है। अब इसमें क्या करना है आपने, जो सेकंड ईमेल में जो डिस्काउंट कोड दिया है उसका एक रिमाइंडर होगा, और जो उन्होंने प्रोडक्ट छोड़ा है चेकआउट पे उसका भी रिमाइंडर होगा, और दोनों का लास्ट रिमाइंडर ऐसे समझ लें। ठीक है। अच्छा, सो इसमें आपने क्या करना है, आपने उनको बताना है जी एक्स आवर्स आपके रह गए हैं, डिस्काउंट कोड यूज कर लें। ठीक है। हरी अप, सो डोंट वेस्ट वेस्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद बताएं जी आपका चेकआउट पे ये प्रोडक्ट आप छोड़ आए हैं, तो आप उसको, आप ऑर्डर प्लेस करें, आप ऑर्डर को कंप्लीट करें। ठीक है। और सेव 10% ऑफ, या जितने भी आप डिस्काउंट कोड दे रहे हैं। ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद आप हीरो इमेज भी टॉप पे यूज कर सकते हैं, आप टॉप पे डिस्काउंट कूपन शो करवा सकते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कॉपी ऐड कर सकते हैं, नीचे डायनामिक ब्लॉक, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है, डायनामिक ब्लॉक और डायनामिक यूआरएल। ठीक है। उसके बाद आपने सीटीए बटन देना है, और उसका लिंक चेकआउट के फ्लो के अंदर ये वाला यूआरएल आपने मोस्टली यूज करना है। ठीक है। उसके बाद आप थर्ड ईमेल में आप जो है ना रिव्यूज भी दिखा सकते हैं। ठीक है। लाइक आपके स्टोर के रिव्यूज हैं अगर, तो आप वो भी 2-3 उठा के आप वो भी दिखा सकते हैं। ठीक है। ताकि उन कस्टमर को कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। और आप कंटैक्ट सपोर्ट के साथ अगर वो कंटैक्ट करना चाहें, तो आप वहाँ पे अपनी ईमेल भी दें, ताकि वो कंटैक्ट कर सकें। लाइक आप जितनी पॉसिबल उनकी जो इश्यूज हो सकती हैं, हर्डल्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उन्होंने छोड़ा है चेकआउट पे, उनको काउंटर करने की कोशिश करें आप। ठीक है। सो थर्ड ईमेल में आपने क्या करना है, डिस्काउंट कोड, रिमाइंडर, लाइक इतना टाइम रह गया है, डायनो ब्लॉग,
CTA बटन, ये मेन है। बाकी आप लाइक रिव्यूज दिखा दें, आप जो है ना कंडक्ट के लिए ईमेल दे दें, ठीक है, तो वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वो स्ट्रेटजी होती है, तो आप जैसे स्ट्रेटजाइज करें, ठीक है। सो मैं थर्ड ईमेल की भी आपकी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखें, द फाइनल आर फिनिश योर ऑर्डर, तो ये कूपन सेव 10% ऑफ, नीचे हीरो इमेज कोई प्रोडक्ट आप दिखा दें, ठीक है। और उसके बाद कॉपी है, सॉरी लारा बट दिस इज आवर लास्ट रिमाइंडर अबाउट योर कार्ट एंड 10% डिस्काउंट, use code this one at checkout, it will expire in 10 hours, and to complete your order simply click here। नीचे डायनामिक ब्लॉक, नीचे सीटीए बटन, और नीचे क्या एफएक्यूज, और नीचे क्या है कंटेक्ट के लिए ईमेल दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है अपनी थर्ड ईमेल को कंप्लीट कर सकते हैं। सो इसके साथ हमारा चेकआउट फ्लो हुआ कंप्लीट, ठीक है। सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो, कोई समझ ना आए, या अगर आपको समझ आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, तो फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आप स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं तो आप क्लास 1 से लेके इसको ऑनवर्ड लेके चल सकते हैं, और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस ज़रूरी करें, ठीक है, अगर आपने इस स्किल को आगे लेके जाना, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, ठीक है। और बस यही। सो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू।